ध्यान से सुनिए। आज गुरु क्या करते हैं? नालायक को लायक बनाने का काम गुरु का होता है। नालायक को लायक बनाने का काम गुरु का होता है। यदि गुरु नहीं होते तो हमारा कल्याण कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि वही हमें निर्देशन देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यहां तक भगवान से मिलाने वाले भी गुरु ही होते हैं। और शास्त्र बताते हैं, संत बताते हैं कि मरने के बाद जब हम भगवान के धाम जाते हैं तो सबसे पहले भगवान के धाम के गेट पे गुरु ही हमारा स्वागत करते हैं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु की कृपा के बिना किसी का कल्याण नहीं होता। यदि कोई शंकर जी या ब्रह्मा जी के समान महान ही क्यों ना हो, विरंची अर्थात ब्रह्मा जी और शिव जी, इनके समान पूजनीय भी भले ही क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु के इस संसार को पार करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहा है श्री गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। अब यहां शिव जी की उपमा गुरु से दी है। और शिव जी को क्या कहा है? शिव जी अपने सर पे चंद्रमा धारण करते हैं, और सीधा चंद्रमा नहीं, टेढ़ा चंद्रमा। और सीधे साधे के तो हर स्थान पे सम्मान होता है, लेकिन टेढ़े का कहीं सम्मान नहीं होता। लेकिन शिव जी ने अपने शीश पे टेढ़ा चंद्रमा धारण कर लिया, तो सीधे चंद्रमा से ज्यादा अधिक श्रेष्ठ टेढ़ा चंद्रमा हो गया। क्यों? क्योंकि शिव जी ने उसे धारण किया है, इसीलिए। तो इसी प्रकार से जैसे शिव जी ने टेढ़े चंद्रमा को धारण किया, वक्र टेढ़े चंद्रमा को धारण किया और टेढ़ा चंद्रमा पूजनीय हो गया, उसी प्रकार से यदि गुरु हम नालायक को भी स्वीकार कर लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं, तो भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान होते हैं।